सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय, और समय है कि हम उसके 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर पौलुस कहते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि आदम है, जिसने परमेश्वर के विरोध में हव्वा के कहने में आकर कार्य किया, और जब उसने परमेश्वर के विरोध में जब वो पाप किया तो उसी घड़ी उसके शरीर के अंदर मृत्यु समा गई। उस पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु के रूप में आदम को मिली, और आदम को और हव्वा को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। और यही बात पौलुस कह रहे हैं कि जो आदम और हव्वा है, उसके बाद जो उसके जो वंशज हैं, उन सभी में वो पाप यानी वो मृत्यु समा गई। तो यहां जो पौलुस पाप के विषय में कह रहे हैं, पाप जो हम लोग पाप करते हैं परमेश्वर के विरोध में, उसके विषय में नहीं बल्कि मृत्यु के विषय में कह रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि इस रीति से वो मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बड़े ध्यान से सुनिए, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था के आने से पहले कोई भी पाप से उसकी पहचान नहीं थी। वो नहीं जानता था कि क्या परमेश्वर के विरोध में है और क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, लेकिन पाप फिर भी वहां था। तो ये कौन सा पाप था? जो परमेश्वर के विरोध में किया जाने वाला पाप है? नहीं, ये पाप वो मृत्यु है जिससे सभी मानव जाति जो है उसका स्वाद चखती है। यहां पर पौलुस कहते हैं कि मूसा तक भी, आदम से लेकर मूसा तक बहुत सारे ऐसे जो प्रभु के लोग हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने आप को ग्रहण योग्य बनाए रखा। बहुत सारे उदाहरण हम पुराने नियम में देखते हैं। हनोक हैं जो परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर ने उन्हें लोप कर दिया। नूह थे, नूह का परिवार था जो कि परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर ने सभी सृष्टि के लोगों को क्या कर दिया? मार दिया, लेकिन नूह को जहाज के द्वारा बचा लिया। और इब्राहिम के साथ हमेशा की वाचा बांधी। बहुत सारे ऐसे हम नाम देखते हैं जो परमेश्वर के साथ थे। तो इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य जीवन को जिया, और उनके बीच में व्यवस्था नहीं है तो वहां पाप भी नहीं था। तो फिर भी जब उन्होंने पाप नहीं किया, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने रहे, तब भी उनमें मृत्यु आई। उन्हें मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। चाहे नूह को परमेश्वर ने जहाज के द्वारा बचा लिया, समस्त मानव जाति क्या हो गई? उस विनाश में मारी गई, नूह और उसके परिवार को छोड़ के। लेकिन नूह को भी अंततः अपने पूरे जीवन को जीकर मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। चाहे वो कोई भी हो, सभी ने, चाहे उन्होंने पाप किया हो, चाहे उन्होंने परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य किए हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनके बीच में पाप नहीं था फिर भी उन्हें मृत्यु आई, उन्हें मरना पड़ा। तो यहां पर जो आदम के द्वारा जो पाप आया है, यहां पौलुस कह रहे हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं थी इस धरती पर जो हमें उस मृत्यु से बचा लेती, हमें उस पाप की मजदूरी मृत्यु से बचा ली थी। क्योंकि इब्राहिम को भी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा, नूह को भी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा, और जो परमेश्वर के लोग थे उन्हें भी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। तो ये पाप की जो मजदूरी है, जो मृत्यु है, वो जो आदम के जरिए समस्त मानव जाति में फैली, उस मृत्यु का छुटकारा बेहद आवश्यक था। तो यहां पर पौलुस समझा रहे हैं कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा वो मृत्यु ने समस्त मानव जाति पर राज किया, वैसे ही आगे पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस मृत्यु से छुटकारा हमें मिला, वो भी एक मनुष्य के द्वारा, उसी रीति से जिस रीति से आदम के द्वारा समस्त मानव जाति में वो मृत्यु फैली। आगे हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके वहां पहुंचेंगे। तो भी आदम से लेकर मूसा तक, यहां हम पढ़ चुके हैं, 15वां वचन पढ़ते हैं। पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं,
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतों से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतों से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत ताज से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो यहां पर हमने पढ़ा कि कैसे पौलुस लिखते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा वो मृत्यु सारी धरती पर समा गई और एक ही के पाप के द्वारा सबने उस मृत्यु को झेला, उसके स्वाद को चखा। तो ये अनुग्रह की यहां पर जरूरत थी, ये आवश्यकता थी कि मृत्यु को हराया जाए, उस पाप को हराया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की छुड़ौती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया और हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले गया। तो जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह हमारे पूर्व में किए गए सभी पापों को अपने ऊपर ले लेता है और हमें क्षमा मिलती है, हमें उद्धार की वहां पर क्षमा मिलती है और हम उस पाप से भी बच जाते हैं जो आदम के द्वारा जो मृत्यु के रूप में हमें मिला है। यानी हमारे जो पर्सनल पाप हैं उनसे भी प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ौती दे रहे हैं, और आदम के द्वारा जो मृत्यु है वो भी प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा और उन पर विश्वास करने के द्वारा छुड़ौती दे रहे हैं। तो यदि हम मर भी जाएंगे, तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि उस मृत्यु को जो आदम के द्वारा फैली है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन का जो है दान दिया गया है। वो उस अनुग्रह के द्वारा अब हम उस मृत्यु पर जय पाएंगे। जो मृत्यु जो आदम के द्वारा फैली थी, अब उस मृत्यु पर जय पाएंगे। यानी इस शारीरिक दशा की जो मृत्यु है, इस हड्डी और मांस के शरीर की जो मृत्यु जब होगी, तो हम विनाश नहीं होंगे, हम मरेंगे नहीं, वरन स्वर्गीय शरीर में, अभी हम कुरिन्थियन में पढ़ेंगे आगे, स्वर्गीय शरीर में दोबारा पुनरुत्थान के साथ जी उठेंगे, और वो जो जीवन होगा वो हमेशा हमेशा का होगा। और उस मृत्यु पर जो जयवंत हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह हुआ है। और एक ही मनुष्य के द्वारा जैसे पाप इस धरती पर आया, वैसे ही एक ही मनुष्य यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा। जैसे मृत्यु ने आदम के द्वारा इस धरती और धरती के लोगों पर मृत्यु के रूप में राज्य किया, वैसे ही जो अनंत जीवन है वो भी एक ही मनुष्य यानी अर्थात मसीह यीशु के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो यहां पौलुस 18वें वचन में लिखते हैं, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। तो ये बात जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि एक मनुष्य के द्वारा कैसे समस्त मानव जाति का जो है पाप उठा लिया गया, कैसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि एक ही मनुष्य के द्वारा जिस प्रकार से सब दंड के भागी हुए और मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा, वैसे ही अनंत जीवन की जो आज्ञा है वो भी एक ही मनुष्य यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई। एक के कारण दंड की आज्ञा हुई और एक के कारण जो अनंत जीवन है उसके निमित्त धर्मी ठहराए जाने का जो कारण है वो हमारे ऊपर हुआ। तो यहां पर पौलुस कहते हैं क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं दोनों चीजों का चरित्रण देखते हैं कि आदम के द्वारा हमारे अंदर पाप और मृत्यु आई और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर अनंत जीवन यानी मृत्यु से जयवंत होना और परमेश्वर की धार्मिकता आई। तो यहां पर पौलुस ने दोनों का उदाहरण दिया है कि परमेश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था को लेकर के आए, ऐसे अनुग्रह की व्यवस्था को लेकर के आए, ऐसे विश्वास की व्यवस्था को लेकर के आए जिससे कि बहुत सारे लोग जो उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे। उस मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी, इस संसारिक मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और यही हमारी आशा है, यही हमारा विश्वास है, यही हमारी प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए की कि वो हमारे पापों के कारण, उन सभी पापों के कारण जो आदम के द्वारा मिला, चाहे वो हमारे
पर्सनल पाप क्यों ना हो, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा ताकि हम उस पर विश्वास करें और विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को पाए। तो कैसे हमने अद्भुत रीति से इनको यहां पर अध्ययन किया, तो कैसे विश्वास से वो पाप की जो छुटकारा है, मृत्यु से छुटकारा है, कैसे ये सब पौलुस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से कितनी सही रीति से यहां पे लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम कैसे धर्मी ठहर सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम ऐसे धर्मी ठहर सकते हैं जैसे इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता गिना, वैसे ही मेरी और आपकी जो विश्वास करने की हम जो विश्वास करेंगे उसके द्वारा हम धार्मिकता, हमारे अंदर हमारी धार्मिकता गिनी जाएगी। और यहां पर जैसे एक के पाप करने के द्वारा हम सब में मृत्यु फैली, वैसे ही एक के बलिदान करने के द्वारा हम सभी को उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। यहां पर 20वें वचन में पौलुस कहते हैं, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब व्यवस्था आ गई तो पाप ने अपना और राज्य बड़ा कर लिया। लोग जो हैं सिर्फ कार्यों को करते रहे, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को नहीं सुधारा। ये सोचते रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी धार्मिकता इन कार्यों से प्रकट होगी, तो और ज्यादा उनके बीच में पाप प्रकट हो गया, क्योंकि अब तो उनके बीच में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां ये लिखा कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा पाप ये परमेश्वर के विरोध में है, ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। अब उनको पाप की जान पहचान थी, अब उनको पाप की पहचान थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को केवल कार्यों में ही उलझाते रहे, कार्यों को ही करते रहे। अपने जीवन को उन्होंने परमेश्वर की ओर सच्चे मन फिराने के द्वारा परमेश्वर की ओर नहीं लगाया। इसलिए जहां पाप की बहुतायत से जो व्यवस्था आई, बहुतायत से पाप भी उस वक्त बढ़ा। तो जिस प्रकार से पाप बहुतायत से बढ़ा और उसने राज किया, वैसे ही अनुग्रह भी उसी रीति से बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिला है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने 5वां अध्याय रोमियो की पत्री का कंप्लीट कर लिया है। अब समय है कि हम 6ठे अध्याय की तरफ जाएंगे और ये हम जो है अगली रिकॉर्डिंग में यानी अगले दिन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। और यहां हम जब छठा अध्याय का जब हम अध्ययन कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक कंक्लूजन का एक एपिसोड लेकर के आएंगे कि पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक हमें कौन सी बेसिक मूल शिक्षाओं की यहां पर हमें पता चला है कि हम क्या सीख सकते हैं और क्या हम दूसरों को सिखा सकते हैं। एक कंक्लूजन एपिसोड लाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि हम रोमियो की पत्री जो पौलुस ने यहां जो लिखी है उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें कंक्लूजन के रूप में वो हम अध्ययन कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।